गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी आज के ये जो वीडियो है ये मुख्य विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही है। और विशिष्ट शिक्षकों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से अधिक वेतन मिलेगा और वो विद्यालय अध्यापक से वरीय भी होंगे। यानी वरीयता को लेकर के जो संशय पैदा हुई, आपने परीक्षा दिया, वेतन को लेकर के जो आप परेशान हैं, इन सब बातों पे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। और विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये पॉजिटिव न्यूज़ विशिष्ट शिक्षकों के लिए हमेशा मैं अप टू डेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से कितना अधिक वेतन मिलेगा। जो जनवरी और फरवरी माह के जिन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम आया उसमें का बचा पैसा जो जिस पे स्केल पे वो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जान लीजिए, जनवरी फरवरी माह का जो आपको 25,000 मूल वेतन पे जो आपका वेतन कुछ शिक्षकों का बना है वो सॉफ्टवेयर के कारण HRMS 1 के कारण बना है। आप 1/1/2025 से जो आपका पे मैट्रिक्स था, यानी जो आपका पे स्केल था मूल वेतन, उसी पे आपका बनना था वेतन, लेकिन बना विद्यालय अध्यापक के मूल वेतन पे। तो जो बचा पैसा है जनवरी फरवरी माह का जो आपका मूल वेतन का नहीं मिला है वो एरियर में जोड़ के आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है वो विद्यालय अध्यापक को भी कहाँ 53% मिल रहा है, 50% पे ही वेतन बनता है, क्योंकि HRMS 1 वो लोग फिल किए थे, आप भी वहीं फिल किए हैं। ये 3% जो है ये एरियर में जोड़ करके बाद में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन किस समय बहाल, जो नियोजन इकाई पे अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षकों की बहाली हुई, चाहे वो बेसिक ग्रेड के हों या ग्रेजुएट यानी 6 to 8 के हों, 9th 10th के हों, 11th 12th के हों। तो जब वो 1/1/2025 को वो योगदान दिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उनका पे मैट्रिक्स थोड़ा बदलेगा और जो पे मैट्रिक्स था उनका मूल वेतन उससे बढ़ेगा, ना कि ये 25,000 होगा। और तो ये हो गई वेतन की बात, पे मैट्रिक्स पे की बात। अभी हम लोग किसी भी पे स्केल में यानी ना 7th में आते हैं ना 6 में, हम लोगों का अलग से ये चाइनीज़ जो मूल वेतन है वो बना हुआ है। लेकिन सदन में ऐलान हुआ है कि 8 पे स्केल में के लिए हम लोगों की अनुशंसा होगी, उसके बाद हम लोगों पे लागू होगी जब ये केंद्र सरकार लागू कर देगी तब। तो ये तो बाद की बात है। सबसे पहले अभी तो विशिष्ट शिक्षक इसलिए परेशान है कि कुछ शिक्षकों का जनवरी फरवरी माह का जो 25,000 मूल वेतन पे पेमेंट बना तो वो नियोजन इकाई से भी कम हो गया, तो उनको लाभ तो हुआ नहीं, हानि ही हुआ। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको वो एरियर में पैसा जोड़ के मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा यानी अप्रैल माह से आप जिस पे स्केल में एक चर्चा करूंगा, बताऊंगा, जिस पे स्केल के कैटेगरी में आएंगे, जैसे आप 2003 में बहाल हैं कि 2005 में कि 2006 में कि 2008 में कि 2011 में, 12 में एक थोड़ा सा बहाली हुआ था, कि 2014 में कि 2022 में। तो ये एक एक ईयर का मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपका वेतन बनेगा। अब रहा बात कि वरीयता को लेकर के बहुत सारे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों में बहस हो जाता है। तो ये बात जान लीजिए, विद्यालय अध्यापक वाले लोग जो BPSC Tier 1 2 3 में आए हुए हैं उनसे बढ़िए होंगे विशिष्ट शिक्षक, क्योंकि इनका पे स्केल आपसे ऊपर होगा। ठीक, तो वरीयता को लेकर के ये विशिष्ट शिक्षक ही बढ़िए होंगे, ये कंफर्म है। और आज नहीं तो कल इनको बढ़िए मानना ही पड़ेगा सरकार को। अब रहा बात कि 8 पे कमीशन यानी पे मैट्रिक्स जो है, ना विद्यालय अध्यापक शामिल है पे मैट्रिक्स में और ना ही विशिष्ट शिक्षक और ना ही जो नियोजन इकाई पे है।
तो जब विशिष्ट शिक्षक बने और विद्यालय अध्यापक, इन लोगों को पे मैट्रिक्स का लाभ आगे चलकर मिलेगा, ये तय है। और रहा बात सेवा निरंतरता का, तो विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने का हक है और मिलेगा भी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कैसे पे स्केल यानी वेतन बनता है और कैसे आपका वेतन बनेगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए। मैं स्पेशली 2003 में बहाल शिक्षकों की बात करूँगा। देखिए 31/12/2024 को अगर आप नियोजन इकाई पे थे, 2003 में बहाल शिक्षकों की मैं बता रहा हूँ, नियोजन इकाई पे थे। कब की मैं बात कर रहा हूँ? 2003 और 5 की मैं। आप अपने अपने ईयर का निकाल लीजिए कौन सा पे मैट्रिक्स है। तो 53% के हिसाब से जो मूल वेतन आपका था, जो आपका मूल वेतन था 30,420, कितना? 30,420, 31/12/2024 तक। लेकिन जब आप योगदान दिए 1/1/2025 को, तो आपका मूल वेतन बदल कर हो जाएगा 30,750। कितना हो जाएगा? 30,750 मूल वेतन होगा, ना कि आपका मूल वेतन 25,000 होगा। तो ये तो विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है, और आपका मूल वेतन होने जा रहा है 2003 की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, और 2005 की 30,750। शायद 2005 वाले शिक्षकों का मूल वेतन हो जाएगा, पहले था 30,420, तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा 31,670। ये मैं तो ये मूल वेतन पे आपको सब चीज़ें, सारी लाभें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से वेतन तैयार होता है। जब मान लीजिए कि ये तो हो गए नियोजन इकाई पे थे, तो उनको कुल पैसा 53% के डीए के हिसाब से 16,123 रुपया। उसके बाद HRA 5% के हिसाब से 1,521 रुपया, और 1,000 सबको मेडिकल मिलता है, मेडिकल अलाउंस। मैं अगर आपको 30,420 आपका मूल वेतन होता है, तो ये 53% डीए के हिसाब से, HRA 5% के हिसाब से, और 1,000 रुपया हो गया मेडिकल, तो आपका अमाउंट बनता है 49,064 रुपया। कितना? 49,064 रुपया। अगर ईपीएफ कटौती होता है 1,800, तो इसमें से माइनस कर लीजिए, और सरकार का अंशदान होता है 1,850, तो 3,650 हुआ, इसमें 3,650 जोड़ेंगे तो 50,914 हो गया। लेकिन अब इससे आपको कोई बहस नहीं रहेगा। आपको मूल वेतन 2025 1/1/2025 से जो आपका मूल वेतन होगा वो होना चाहिए, यहाँ देख लीजिए, जो मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूँ 1/1/2025 से, उस पर मैं आपको कैसे वेतन बनता है निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 1/1/2025 से आप हो चुके हैं विशिष्ट शिक्षक, तो अगर आपको मूल वेतन दिया जाता है 30,750, तो इस पे आपका 53% के हिसाब से, या 50% मान लीजिए, तो आपका जो डीए यानी 53% ही मानते हैं, तो 16,298 हो जाएगा। कितना? 16,298। 30,750 का 53% के हिसाब से, 53% में यहाँ पे, क्योंकि जनवरी से तो 53% डीए हो गया है, 53% के हिसाब से इसका 53% हो जाता है 16,298। HRA 5% से हो जाता है 1,538 रुपया, और 1,000 आपको मिलेगा मेडिकल, सबको 1,000 मिलता है, तो टोटल अमाउंट बनता है 49,586। 49,000 यहाँ लिख देते हैं, 49,586 रुपये, ये आपका पैसा बना। लेकिन एनपीएस में डिडक्ट होता है इन दोनों के जोड़ का 10%, तो 49,586 में से
आपका जब 10% निकालते हैं इन दोनों को जोड़कर, जो कि एनपीएस में कटता है, तो 4705 रुपया होता है। 4705 रुपया जब ये माइनस करेंगे तो आपका वेतन हो जाएगा 44,881 रुपया। अब देखिए, अब आपको इसी राशि पे, इन दोनों पे, मूल वेतन पे और डीए पे 14% सरकार अंशदान करती है एनपीएस में, जिसका राशि हो जाता है 6587 रुपया। कितना? 6587 रुपया। तो आपका तो ये वेतन बना था, ठीक। इसमें अगर ये जोड़ते हैं, देखिए ये वेतन बना था, इसमें से ना आपका 10% आपके वेतन से कटा एनपीएस में, और फिर सरकार का अंशदान हुआ 6587, तो 49,000 ये जो था, इसमें आप जोड़ कर देखिए आपका टोटल कितना बन रहा है। तो आपको यहाँ लाभ होने वाला है। और जो भी लोग आपको बलगला रहे हैं, घुमा रहे हैं, बता दीजिए उनको कि बढ़िए आप ही होंगे। और उसके बाद आपको जिस पे स्केल में, जिस ईयर में आप बहाल हुए हैं, उस पे स्केल के साथ ही आपको 53% डीए, 5% एचआरए और 1,000 मेडिकल के हिसाब से आपका वेतन बनेगा। ये तय है अप्रैल माह से। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को। मैं इस प्रकार से जो भी लेटर होगा, जो भी विशिष्ट शिक्षकों का नियम कानून होगा, जो भी विशिष्ट शिक्षकों के लिए इन्फॉर्मेशन होगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन कब पहुंचेगा ये इन्फॉर्मेशन? जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपकी हक की भी बात होगी और आप पे मैट्रिक्स अपना जान चुके होंगे, समझेंगे चीज़ों को, और उसके बाद एनालिसिस करके आगे जो कदम उठानी है उठाएंगे। और आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, और मिल भी चुकी है सदन से। लेकिन लेटर कब जारी होगा? लेटर बार बार अलग अलग जिला से अलग अलग लेटर जारी होता है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बढ़िए हमारे विशिष्ट शिक्षक होंगे ही, और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा भी। बिना लड़ाई का ना कुछ मिला है ना मिलेगा। तो सरकार का ईंट से ईंट बच जाएगा अगर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम होता है तो। कम तो किसी सूरत में नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए, माइंड से हटा दीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।